भाई, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने क्लास 9th का अपना बेसिक स्टार्ट कर दिया है, जिसमें चैप्टर 1 संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें मैंने वास्तविक संख्या, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था संख्या पद्धति में, परिचय, संख्या पद्धति का परिचय। उसके बाद मूलभूत संकल्पना है, ठीक है। उसमें मैंने वास्तविक संख्या पढ़ाई थी पहले। तो वास्तविक संख्या को क्या बताया था, एक उदाहरण दिया था मैंने, खेत वाला, जिसमें क्या था, आलू। तो उस आलू के खेत को हमने वास्तविक संख्या नाम दिया था जब वो आलू खोदे गए थे, खुदाई हुई थी उसकी, ठीक है। जब उसमें से इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो इन्हीं संख्याओं में से हमने निकाली थी सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद हमने निकाली थी पूर्ण संख्याएं। अब इससे आगे चलते हैं हम। नंबर 4 थी हमारी पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो देखो भाई, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में आपको समझ आ रहा होगा, पूरा अंक। पूर्णांक किससे मिलकर बना हुआ है, पूर्ण धन अंक। पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्ण मतलब पूरा, पूरा अंक। कोई भी नंबर हो वो अपने आप में पूरा होगा। हमें आधा अधूरा अंक नहीं लेना है भाई। अंक क्या होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने पढ़ा था कल कि हमारे अंक क्या होते हैं। तो इन्हीं अंकों को लेना है, ये पूरे अंक हैं। इन्हीं के सहायता से हमें नंबर्स को बनाना है, संख्याओं को बनाना है। हमें अधूरा अंक नहीं लेना, पूरा अंक लेना है। तो हमें इसके लिए आनी चाहिए संख्या रेखा। क्या आनी चाहिए, संख्या रेखा। तो मैंने संख्या रेखा को बताया था कि संख्या रेखा हमें पढ़नी है, पर अभी नहीं। पहले इसे पढ़ेंगे, इसके बाद हमें दसवां पढ़ना, उसके बाद संख्या रेखा पढ़नी है। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको आज से पहले कल की क्लास देखनी होगी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और अंक के बारे में। अगर वो आपको समझ आया तभी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी एक संख्या रेखा है। इसमें सीधे जो सीधा वाला आता है राइट हैंड, उसमें हमारे प्लस के अनंत तक है। प्लस का अनंत होता है इनफाइनाइट, और इधर माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। इसी के हमने एक यहाँ पे ले लिया 0। क्या ले लिया, 0। तो इस 0 को देखिए, ये मान लीजिए बीच में है, बीच में एक 0 है। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ बीच में, ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार। तो मेरे इस सीधे हाथ की तरफ, मैं यहाँ सेंटर में हूँ, इसकी तरफ सीधा आता है राइट हैंड है। तो जब इसके राइट हैंड की तरफ चलते हैं, हमें तो कौन सी संख्या मिलती है, प्लस की। कौन सी, प्लस, पॉजिटिव। देखिए, ये प्लस और वीई क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है हमारा, तो इसमें वीई होता है एंड में। पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है और वीई होता है एंड में, इसीलिए हम वीई लिख देते हैं। और नेगेटिव में भी वीई होता है। क्या होता है, वीई। तो हम माइनस का लगाकर नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है वीई। अब इसी के हम, जो ये उल्टा आता है, इसकी साइड चलेंगे तो क्या आती है, माइनस की संख्याएं। कैसी आती है, माइनस की संख्याएं। तो ये होती है हमारी पूर्णांक। तो जब हम प्लस की तरफ चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, +1, +2, +3, +4, +5। इसी प्रकार हमारी ये आगे चलती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि संख्या रेखा ये हमारी निश्चित नहीं है। ये तीर जो है यही दर्शा रहे हैं कि ये इधर बढ़ सकती है, और ये तीर दर्शा रहा है कि ये इधर। ये कभी भी पेज जो हमारा होता है बुक पे, उस पे कभी भी दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। हम एक कल्पना मान के चल देंगे, इतने एक छोटा सा हमने एक कट ले लिया, जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के आधार पे हम चलते हैं, ठीक है। इधर क्या लेना है हमें, इधर भाई माइनस की चलेंगे, तो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही चलती रहेंगी। ज्यादा लिखना नहीं है, इतना ही लिख के समझा दिया कि भाई ये चलती रहेंगी आगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा कि जब
जीरो के सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, राइट हैंड की तरफ, दाया, ठीक है, और यहाँ बाया। तो जब दाएं हाथ की तरफ, दाएं को हम क्या कहेंगे, राइट हैंड, राइट, और इसे लेफ्ट। तो जब दाएं की तरफ चलेंगे तो प्लस की संख्या मिलेंगी और बाएं की तरफ माइनस की संख्या, ठीक है। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है, आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक हमारी प्लस की संख्या है, एक हमारी माइनस की संख्या है, भाई दिख रही है, साफ है, एक प्लस वाली है, एक माइनस वाली है, और तीसरी संख्या हमारी बीच में एक जीरो, जीरो। तो इसी पूर्णांक को हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। पहली शून्य, जिसे हम जीरो कहते हैं, भाई जीरो। दूसरी धन या धनात्मक, भाई धन या धनात्मक की बात होती है, धनात्मक पूर्णांक। और तीसरी होती है हमारी ऋण या ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई। तो ये हमारे तीन भागों में विभाजन कर दिया इसका हमने, इसे तीन भागों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया तीन भागों में, ठीक है। तो पहली जीरो, दूसरी प्लस की, तीसरी माइनस की, ठीक है। तो अब आप कह रहे होंगे कि ये प्लस की, ये माइनस की, तो जीरो किसका होगा हमारा, भाई जीरो को ज्यादातर लोग पॉजिटिव गिनते हैं, प्लस वाले में गिनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको एक नोट डालना है, ये तो समझ आएगा होगा आपको। वह देखिए आप, ये पूरे पूरे अंक है हमारे, हमें ये आधे अधूरे अंक नहीं लेने, ठीक है, आधे अधूरे अंक नहीं लेने, ये नहीं लेने, ठीक है। तो हमें क्या निकला है नोट कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। भाई शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, तो ये होता है हमारा क्या, पूर्णांक, जिसमें जीरो जो होता है हमारा ना तो प्लस का होता नहीं माइनस का, ठीक है। तो देखिए भाई, इसमें से अब हमने क्या निकाल लिया, ये प्लस वाली संख्या है, जीरो और माइनस। सबसे पहले हमने निकाली थी ये प्लस वाली संख्या, जिन्हें हमने प्राकृतिक संख्या नाम दिया था, जो कल की क्लास थी, पिछली क्लास थी, जिसमें मैंने इन वाली संख्याओं को निकाला था और इन्हें हमने प्राकृतिक संख्या नाम दिया था। फिर दूसरे पे हमने इस जीरो को इसमें शामिल किया था, जिसे मैंने पूर्ण संख्या कहा था, ठीक है। अब इसके साथ मैंने इतनी इतनी निकाल ली, तो इन्हें क्या नाम दे दिया हमने, पूर्णांक। अब इस चित्र को मैं मिटा देता हूं। भाई ये जो आलू का हमारा, आलू को इकट्ठा किया गया था इस जगह, इसी में से तो हम निकाल देते, भाई यही तो हमारी वास्तविक संख्याएं थी, कल मैंने समझाया था। तो ये पूर्ण संख्या है, सॉरी प्राकृतिक संख्या है, फिर पूर्ण संख्या है, ऐसी पूर्णांक, तो हम इन्हीं में से निकाल रहे थे, ठीक है। अब हम इसे इसे भी रफ करते हैं, इसे भी हम इससे आगे चलते हैं, इसी में पढ़ते हैं पूर्णांक को, क्या को, किसको, पूर्णांक को। भाई जब पढ़ रहे हैं तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्या थी, नंबर लाइन, संख्या रेखा, क्या थी, संख्या रेखा। क्या थी भाई, संख्या रेखा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। इधर हमारी माइनस की होती है और इधर प्लस की, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। यहां था जीरो, इधर प्लस वन, इधर प्लस टू, इधर प्लस थ्री, प्लस फोर, इसी प्रकार चल रही थी, ठीक है। यहां पॉइंट दे दिया, और इधर क्या चल रही थी हमारी, माइनस के वन, माइनस के टू, माइनस के थ्री, माइनस के फोर, एंड सो ऑनवर्ड, डैश डैश डैश, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, भाई आपको इसमें क्या दिख रहा है कि इधर देखिए, इधर चलिए, जीरो से एक बड़ा होता है हमारा, होता है, एक से दो बड़ा होता है, दो से तीन, भाई जीरो से एक बड़ा होता है भाई, सभी जानते होंगे इस चीज को।
1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा होता है, 3 से 4, 4 से 5। तो जब हम इधर की साइड चल रहे हैं तो कौन सा क्रम चल रहा है हमारा, बढ़ता हुआ। तो भाई इधर देखिए, हम इधर से इधर चल रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि -1 से बड़ा क्या होगा हमारा, 0। तो 0 भाई -1 से बड़ा होगा। ये जो होता है ये लेस देन होता है, और ये जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन भाई, ये जो मुंह जिस तरफ पटा हुआ होता है, जिस तरफ खुला हुआ होता है, उधर संख्याएं बड़ी रखी जाती है। ये खुला हुआ है तो बड़ी रखी जाती है। जब ये पीछे की जिस साइड बंद हो, जिस साइड खुला हुआ हो उधर संख्या बड़ी होगी, जिस साइड इन दोनों का ये दोनों बंद हो तो उधर छोटी होती है। तो ये बंद कहाँ पर है, यहाँ पे, तो पीछे की साइड, तो ये संख्या छोटी है। ठीक है, तो ऐसे ही इससे छोटी क्या होगी, -2। भाई हम इधर से इधर चल रहे हैं, तो आप देखिए कि -3 से बड़ी क्या होगी, -4 से बड़ी क्या होगी, -2, -4 से बड़ी -3। ठीक है, 2 नहीं -3। ठीक है, एक चीज बताइए आप, 4 और 3 में कौन सा बड़ा है। ये तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये दोनों प्लस के हैं तो 4 बड़ा होगा, तो मैंने 4 की तरफ कर दिया। परंतु जब माइनस लगता है, भाई ये संख्या प्लस की है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसे हम प्लस की कहते हैं, इसकी कहते हैं प्लस की। लेकिन यहाँ माइनस है, वहां प्लस है, तो माइनस में प्लस का उल्टा होता है। जो चीज प्लस में बड़ी होगी वो माइनस में छोटी होगी। कैसे भाई, 4 प्लस में बड़ी होती है परंतु माइनस में छोटी होगी, इसीलिए छोटी है। अगर पूछ लिया जाए आपको कि 10 और 15 में, -10 और -15 में दोनों में कौन सी बड़ी होगी, तो इन दोनों में भाई हमारी 15 बड़ी होगी, सभी जानते हैं इसको। तो परंतु इसमें उल्टा होगा, 15 छोटी होगी 10 से, तो इसलिए इधर हूं। अगर पूछ लिया जाए कि 15 में और 25, -25 और -15 कौन सी बड़ी होगी भाई, तो इधर 25 बड़ी है परंतु इधर 15 बड़ी होगी। तो ये संख्याएं उल्टी होती हैं, प्लस की बड़ी होती है। -1 और 4 में कौन सी बड़ी है भाई, -1 और 4 में, तो देखिए -1 यहाँ है भाई, -1 यहाँ है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से भी बड़ा 1 है, 1 से भी बड़ा 2 है, 2 से भी बड़ा 3 है, 3 से भी बड़ा 4 है भाई है। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है यहाँ पे, कहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पे 1 का 4 से, -1 का 4 से। तो भाई -1 से बड़ा 0, 0 से भी बड़ा 1 है, 1 से भी बड़ा 2 है, 2 से भी बड़ा 3, 3 से भी बड़ा 4। तो ये तो काफी बड़ा हो गया इससे, तो इसीलिए इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, 4। ठीक है, तो ये चीज आनी चाहिए आपको, कोई पूछ ले, 9th है, बेस है भाई, आना चाहिए। तो देखिए, तो आपको इससे पता चल रहा है कि जब हम इधर की साइड से इधर जा रहे हैं तो क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बट दोस्तों देखिए, 4 से छोटी है 3, मैं अब इधर से आऊंगा, इधर से इधर की साइड, भाई इधर से जा रहा हूं इधर, तो बढ़ता हुआ क्रम, परंतु इधर से जाऊंगा उधर तो घटता हुआ क्रम। प्रैक्टिकली देखिए, 4 से छोटा है 3, भाई इधर से जा रहा हूँ इधर से इधर, तो 4 से छोटा है 3, घटता हुआ क्रम है नहीं, माइनस हो रही है, 3 से 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -3, सॉरी -2, -2 से छोटा -3। तो ये क्या है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। भाई भले ज्यादा देर तक वीडियो नहीं, लेकिन समझना है अच्छे से, क्योंकि क्लास 9th है, बेस बनाना है आपको, क्योंकि 10th में ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये मैं नंबर्स पढ़ा रहा हूँ वो 12th तक जरूरत पड़ेगी,
फिर जब आप आगे तैयारी करेंगे उसमें भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है। समझ आया भाई? समझ आया दोस्तों? तो ये होता है हमारा घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम। अगर कोई पूछे कि जब हम माइनस के, भाई ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि माइनस के इनफाइनाइट से हम किधर जा रहे हैं, प्लस के इनफाइनाइट की तरफ, बट इसमें माइनस के इनफाइनाइट की तरफ आ रहे हैं, कहां से? प्लस के इनफाइनाइट की तरफ से। भाई यही है ना, प्लस के से इधर आ रहे हैं बट इधर से माइनस के से इधर जा रहे हैं। तो पूछ लिया जाए कि हम इधर से आ रहे हैं कि 4 और 3 में, 12 और 18 में कौन सा छोटा है? तो भाई 4 और 3 में छोटा कौन सा है? ये तो मैं इधर करूंगा, ये बड़ा है ना, तो बड़े की तरफ मुंह खुलेगा और बंद कहाँ रहेगा? 3 की तरफ। इसमें ये अगर मैं माइनस में पूछूं कि माइनस के 4 और माइनस के 6 में छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या, तो वैसे तो आपको प्लस में छोटी ये मिलेगी, तो माइनस में ये बड़ी होगी। किसमें? माइनस में ये बड़ी होगी। तो छोटी कौन सी होगी? 6। तो 6 की तरफ मुंह बंद और बड़ी की तरफ खुला हुआ, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते, पहले हम सम विषम से पहले हम भाज्य अभाज्य सीखते हैं। क्या? भाज्य अभाज्य। सम विषम हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब डेफिनेशन 5वीं हमारी है अभाज्य संख्या। एक तरफ हमने डाल दी अभाज्य और एक तरफ ये होगी अभाज्य संख्याएं, और इधर डाल ली हमने भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं दोनों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा। इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इन दोनों की डेफिनेशन। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं दोनों की साथ में। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो। भाई विभाजित हो या कटे, जिनमें भाग जाए एक और स्वयं से, जो संख्या होगी वही अपने आप में स्वयं होगी। तो एक व स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहते हैं उन्हें। और भाज्य संख्या क्या होंगे? वे संख्याएं जो एक कॉमा स्वयं, ठीक है, एक कॉमा स्वयं और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो। भाई जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अगर अन्य संख्या से कट रही है तो वो क्या होगी? हमारी भाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक की। एक बात ध्यान रखना, इनमें माइनस वाली संख्याएं नहीं लेते हम। भाज्य और अभाज्य में सबसे पहला पॉइंट, माइनस वाली संख्याएं नहीं लेते। दूसरी बात, जीरो भी नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट है हमारे प्राकृतिक संख्या के भाग होते हैं। किसके? प्राकृतिक संख्या के भाग। इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि इनमें माइनस वाली और जीरो को नहीं लेना।
बात आती है वन की, तो वन को भी नहीं लेना, क्योंकि इस ये अपने आप में एक से कट रहा है और एक भी अपने आप में स्वयं है। इसमें दो है, एक और स्वयं, दो है या नहीं, और इसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी चौथी, भाई अन्य संख्याओं का मतलब ये है कि वो एक हो या दो हो, कितनी भी हो सकती है वो, बट इसमें हमारा एक ही है, दो नहीं है भाई। एक भी अपने आप में एक ही होगा और स्वयं भी होगा, दोनों का आंसर एक ही है, अलग नहीं है, इसलिए हम एक को नहीं लेते। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि एक ना तो हमारा भाज्य और ना ही अभाज्य। तो अब एक के बाद दो लेते हैं भाई। एक को यहाँ नोट करते हैं हम, नीचे की साइड, नीचे की साइड नहीं यहीं करते हैं हम, देखिए नोट। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है दोस्तों। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब एक के बाद क्या आता है हमारा, दो। तो दो को देखना है आपको किस किस से कटता है भाई। दो में अगर मैं एक से डिवाइड दूं, दो में एक से दूं तो कट जाएगा पूरी पूरी बार, तो भाई एक से कटता है। और दो में मैं दो से दूं तो भाई पहले मैंने किससे दिया था, एक से पूरी बार कटेगा भाई। एक का भाग दो में दिया जाएगा, दो बार जाएगा। फिर इस एक की जगह मैंने ले लिया दो को, तो दो से भी तो भाई पूरी पूरी बार जाएगा। तो एक से और दो से कट रही है। अब दो के अलावा ऐसा कोई और नंबर है जिससे ये कटेगी, नहीं कटेगी भाई। तो एक, भाई एक कह रहा है तो एक, और एक के अलावा स्वयं, तो स्वयं यही नंबर आ गया। तो एक और स्वयं से जो संख्या कटा उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इनमें हम लेते चलते हैं उदाहरण भाई दो, दो आ गई। अब हम लेते हैं तीन। तीन किस किस से कटेगी भाई, इसको दो को हटा दिया हमने, हमने ले लिया तीन। तीन में भाई एक का तो सब में जाएगा भाग, एक का तो सब में जाएगा, किसमें, सभी संख्याओं में, सभी में जाएगा। तो भाई एक का तीन में जाएगा, जाएगा पूरी पूरी बार। तो एक का तीन में गया तो कितनी बार जाएगा, तीन बार ही जाएगा। तो एक का चला जाएगा भाई। दो से जाएगा क्या, दो से नहीं जाएगा पूरी बार, क्योंकि विभाजित ही नहीं है पूर्णतः। और भाई तीन का तीन में चला जाएगा। भाई ये तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप से कटती है पूरी पूरी बार, अपने आप से, और एक से भी कटती है वो। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर हो, कैसा भी हो, वो एक से और अपने आप से हमेशा कटेगा। तो भाई ये भी एक से और अपने आप से कटेगा, अन्यथा किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो तीन क्या होगी हमारी, अभाज्य संख्या। अब भाई तीन के बाद ले लिया हमने चार। तो भाई चार देखिए, चार भाई पहली बात तो हमारा एक से कटेगा और चार स्वयं से कटेगा, ये कंफर्म है। अब चार में भाई मैं डिवाइड दूं दो से, तो दो से भी तो कटता है, टू टू या फोर, मतलब दो दूना चार, तो दो बार कटेगा, पूरी पूरा कटेगा। तो इसमें भाई एक नंबर और जुड़ गया दो। तो भाई ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या, भाई आगे नहीं आ गई अन्य संख्या, आ गई अन्य संख्या, तो ये जो अन्य संख्या है यही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाई चार कैसे हो गई हमारी, भाज्य। भाई एक और चार के अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा हमारी अन्य संख्या आ गई, तो कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब आते हैं पांच पे। पांच में एक और स्वयं से तो कटेगा, आंख बंद करके आपको एक और स्वयं से तो काट देनी है हर एक नंबर, एक को छोड़कर। अब ये नंबर किसी और से कटता है, आप बताइए मुझे, सोचिए। तो भाई पांच अन्य किसी नंबर से नहीं कटता, नहीं तो आपको ऐसे नहीं आए तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे भाग देखिए, एक से चला जाएगा, एक की जगह अगर दो लिया जाए तो दो से ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दो की जगह अगर मैंने तीन ले लिया तो तीन से भी नहीं जाएगा। अगर तीन की जगह हमने चार ले लिया तो नहीं जाएगा, चार की जगह पाँच ले लिया, नहीं जाएगा। तो भाई पांच वाला किसी भी नंबर से नहीं जाता, एक और स्वयं के अलावा, हमेशा ध्यान रखना, एक और स्वयं के अलावा पांच किसी से नहीं जाता। तो कौन सी, पांच यहाँ पे आ गई हमारी।
पर इन्हें एक साथ समझाना जरूरी होता है दोनों डेफिनेशन को। अब 6 भाई 1 से और 6 से तो कटेगी, परंतु देखिए क्या 2 से 6 को काटूं तो कट जाएगी, 2 से 6 को भाग दिया जाए तो 3 बार जाता है, 2 तिया 6। अगर मैं 3 से भाग दूं तो 3 दूनी 6, तो 3 से भी ये कट जाएगी। तो भाई एक और स्वयं के अलावा हमारी दो संख्याएं ऐसी हैं जो काट देंगी ना, जो इनमें भाग लग जाएगा दो संख्याओं का। तो 6 भाज्य में होगी, अभाज्य में, अभाज्य ये रही, भाज्य ये है, तुम्हारी भाज्य होगी। अब भाई 7 को देखते हैं, तो 7 1 और 7 से तो कटेगा, और अन्य कोई नंबर है क्या? अन्य कोई नंबर नहीं है, तो ये अन्य किसी नंबर से नहीं कटेगी, तो 7 को हम यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। ठीक है भाई। अब 7 के बाद हमें क्या देखना है? 8। 8 को यहाँ देखते हैं भाई। 8 भाई 1 से और 8 से तो ये कटेगी, बट 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। भाई 2 का भाग दिया जाएगा 4 में, 2 चौका 8, 4 का 8 में दिया जाएगा, 4 दूनी 8। तो भाई एक और स्वयं के अलावा क्या दो संख्या आए, दो संख्या आई है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? हमारी अभाज्य। अब भाई 9 को देखिए, 1 से और 9 से तो कटेगा, बट क्या 3 से कटेगा ये? भाई 3 3 का 9, 3 तिया 9, तो ये अन्य संख्या आ गई, तो 9 भी हमारा यहीं पर रखा जाएगा। अब भाई 10 को देखिए, 1 से और 10 से तो कटेगा, परंतु 2 और 5 से भी कटेगा। भाई 2 से 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10, 5 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, ये अन्य संख्या हो गई हमारी। तो 10 को क्या यहाँ रखा जाएगा। तो भाई भाज्य और अभाज्य को आपको ऐसे ही देखना है, प्रत्येक को ऐसे ही देखना है, ठीक है। क्या करना है? ऐसे ही देखना है। तो इन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है, कि 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इसमें नोट लिखना है आपको कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है। भाई अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? और भाई 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। भाई ये 3 क्वेश्चन में से आपसे पूछ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं, कितनी? 25, जिसमें 1 से 15, 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 से 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्याएं। इन्हें आपको निकालना है खुद से, ऐसे इस प्रकार, ऐसे हमने ये निकाली है, ऐसे आपको निकाल कर देखना है। और इन सभी अभाज्य संख्याओं को मैं 1 से लेके 100 के बीच जो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, ये जो वीडियो है आपको 2 चैनल पे मिलेगी, एक विवेक मैथ्स क्लासेस, एक विवेक मैथ्स क्लासेस 18, और दूसरा चैनल है द स्टार अकेडमी 16। इन दोनों पे मिलेगी आपको, दोनों पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसके लिए सब्सक्राइब करना है आपको? किसके लिए? क्योंकि आपको इसकी लिंक मिल जाए, और जब वीडियो चालू हो, वीडियो आपके पास अपलोड की जाए, तो इसकी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आएगी, ठीक है। यही हमारा सब्सक्राइब करने का फायदा होता है। और हाँ दोस्तों, ये क्लास आपको इस वाले चैनल पे 12:30 तक, और इस वाले चैनल पे 1 या 1:30 तक, इन दोनों चैनल में 1 घंटे का अंतर रहेगा।
और दोनों पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जैन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।